बहुत समय पहले की बात है। शहर से काफी दूर एक गांव था जिसका नाम खुशहालपुर था। वहां के ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी। उस गांव के बाहर एक कुआं था जो वहां के लोग पानी पीने में उपयोग करते थे तथा उस गांव के किसान वर्षा पर आश्रित रहते थे। समय समय पर वर्षा होने के कारण खेतों की सिंचाई हो जाती थी। उसी गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। गोपी अपनी पत्नी रूपा तथा 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपी बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह होते ही अपने खेतों में जाकर काम पर लग जाता तथा खेत का काम खत्म कर शाम को घर आता। गोपी की मेहनत की वजह से उसकी फसल अच्छी होती, जिसे बेचकर वह अच्छा धन कमा लेता। रूपा जल्दी करो, खेत जाने में लेट हो रहा है। अभी आई। ये लीजिए आपका खाना, मैंने पहले ही तैयार करके रखा है। और शाम को आते समय दुकान से कुछ राशन लेते आना। आज घर के राशन खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है, लेते आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। गोपी अपने खेतों पर जाता है और अपने काम में लग जाता है। दोपहर के समय वह खाना खाकर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट जाता है। थके होने के कारण उसकी आंखें लग जाती है और सपने में देखता है उसके गांव में वर्षा नहीं होने के कारण सभी खेतों के फसल सूख जाता है। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर जाने लगता है। अचानक आंख खुलने पर यह कैसा सपना था? वर्षा तो हर साल होती है, इस साल नहीं हुई तो? नहीं नहीं, यह तो एक बुरा सपना था। और वह गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग बातें करते हुए दिखा। अरे भाई, मैंने एक खबर सुना है, इस साल वर्षा कम होने वाली है। कुछ गांव में तो वर्षा ही नहीं होने वाली है। उस गांव के लिस्ट में हमारा भी गांव का नाम है। क्या बात कर रहे हो भाई? वर्षा नहीं हुआ तो हम लोग की फसल नष्ट हो जाएगी, तो हम लोग खाएंगे क्या? अब क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्जी है। हमारे गांव में एक कुआं छोड़कर तालाब भी तो नहीं है जिससे हम लोग खेतों की सिंचाई कर पाए। वर्षा होती तो हमारे खेतों की सिंचाई हो जाती थी। हे भगवान, मेरा सपना सच था। इस साल वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं हुआ तो फसल नहीं होगी। हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? वर्षा नहीं होने के कारण इस चिंता में गोपी रात भर इधर उधर घूमता रहा और सोचता रहा कैसे क्या करे, क्योंकि हमारी फसल नष्ट ना हो और लोगों को गांव छोड़कर नहीं जाना पड़े। ऐसा क्या करूं जो हम पानी को जमा कर सके? हाँ, उपाय मिल गया। लेकिन यह काम मुझसे अकेले नहीं होगा। मुझे गांव वालों की जरूरत पड़ेगी। सुबह मैं मुखिया जी से जाकर मिलता हूँ। गोपी मुखिया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। भाइयों, इस बार खबर सुने हैं कि हमारे गांव में वर्षा नहीं होने वाली है। अगर हुई तो वो भी कम। आप लोग को तो पता ही है, हमारे गांव में एक भी तालाब नहीं है, जिस कारण हम लोग अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हमें अपने गांव में एक तालाब और कुछ कुएं बनवाने होंगे, जिसमें हम लोग वर्षा का पानी जमा कर उसका उपयोग कर सकें। भाई गोपी, तुमने तो बात सही कही है। मेरे पास एक ज़मीन है, मैं तुझे तालाब बनाने के लिए दूंगा। गोपी भाई, आप मेरे खेतों में कुआं बना सकते हैं, जिसमें हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। गांव के सभी लोग कुछ ही दिनों में मिलकर कुएं एवं तालाब को बना देते हैं। इस साल वर्षा नहीं होने के कारण भी गांव के सभी लोग खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं।